हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, मोड ऑफ लोकोमोशन। प्रचलन क्रियाविधि के बेस पर प्रोटोजोआ को 4 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है मास्टिकोफोरा, सेकेंड है सार्कोडाइना, थर्ड है स्पोरोजोआ और फोर्थ है सिलेटा। मास्टिकोफोरा या फ्लैजलेटा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स फ्लैजला होता है। सार्कोडाइना में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स सीडोपोडिया होता है और स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सिलेटा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल सिलिया होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चागा डिजीज इज कॉज्ड बाय। चागा बीमारी होती है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा। चागा डिजीज को अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस या अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय लोआ लोआ इस्थ्रो। लोआ लोआ का ट्रांसमिशन किसके जरिए, इन्फेक्शन किसके ज़रिए या ट्रांसमिशन किसके ज़रिए होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्राइसॉप्स प्रजाति के द्वारा या क्राइसॉप्स स्पीसीज़ के द्वारा, जो एक तरीके की मक्खी की स्पीसीज है। और एक क्वेश्चन हेलमेंथीज फाइलम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में किसमें पाई जाती है, तो विखंडन पाई जाती है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है जो कि प्रोटोजोआ में पाई जाती है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, होलोजोइक टाइप का। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिनमें जो सॉलिड या सेमी सॉलिड लाइक फूड मटेरियल्स डायरेक्टली एनिमल इनटेक करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्जर थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय। लोकोमोशन के अमीबा के लोकोमोशन की जो सॉल्जर थ्योरी हो वो किसके द्वारा प्रोपाउंडेड की गई थी, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइमेन के द्वारा, और इसे मास्ट और पैंटिन ने सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में पोषण होता है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, होलोजोइक टाइप का। ऑप्शन नंबर सी, होलोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द स्केलेटन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स इसमें प्रोटोजोआ के कौन से फॉर्म है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के जरिए कुछ न कुछ अंश के जरिए बने हुए होते हैं। तो इसमें फोरामिनीफोरा, एलियोजोआ और रेडियोलेरिया, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के जरिए कुछ न कुछ बने हुए होते हैं और उस स्ट्रक्चर को ओज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोनोसिस्टिस या पैरासाइट ऑफ। मोनोसिस्टिस किसका पैरासाइट है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, यूटाइफस। यूटाइफस एक तरीके की अर्थवर्म की वैरायटी है और ये अर्थवर्म जो मोनोसिस्टिस होता है इंडो पैरासाइट होता है जो अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ द फाइलम। सक्टोरिया एक किस फाइलम का क्लास है, तो ये है प्रोटोजोआ का, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो असर्शन है, प्रोटोजोआंस बिलोंग टू प्रोटिस्टा रीजन। प्रोटोजोआंस आर यूनिसेलुलर, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज
नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12 है सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच। सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें। तो सिफेलोपोडा ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, सिफेली एंड पोडा। सिफेली मीन्स हेड एंड पोडा मीन्स फुट। मीन्स ऐसे एनिमल जिनके पैर सर पर स्थित होते हैं या सर से लगे हुए होते हैं उन्हें सिफेलोपोडा में रखा गया, जैसे ऑक्टोपस, लोलिगो। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, फुट इज लोकेटेड ऑन हेड। बट इनमें आंसर जो दिया गया है बी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार एक ऑप्शन नंबर सी सही है, फुट इज लोकेटेड ऑन हेड। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ। निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकोमोटर स्ट्रक्चर के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 14 है द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन की मेन बेसिस क्या है। तो इसे ऑप्शन नंबर सी सही, लोकोमोटर डिवाइस के बेस पर प्रोटोजोआ को क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 साइज की कंडीशन इज फाउंड इन। साइज की कंडीशन पाई जाती है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीग्रेना। ग्रीग्रेना और मोनोसिस्टिस में साइज की कंडीशन पाई जाती है, जिसमें दो एडल्ट ट्रोपोजॉइट्स रिप्रोडक्शन करने के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट होकर के एक ओवल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, इसे गैमेटोसाइट कहा जाता है। इसी प्रोसेस को सिजाइगी कहा जाता है, साइजिगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन है जज फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर एलोन द मेंबर ऑफ सब क्लास सक्टोरिया वुड सर्टेनली बी प्लेस्ड इन सेपरेट क्लास ऑफ द प्रोटोजोआ। रीजन है इट इज ओनली ए वर्च्यू ऑफ फैक्ट डेवलपमेंट दैट दे आर यूनिटेड इन ए सिंगल क्लास विथ सिलिफोरा। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 बेसल ग्रेन्यूल्स डिफर फ्रॉम द फ्लैजेलम इज हैविंग। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स। जो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें 9 पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स और 2 सेंट्रल फाइबर्स पाए जाते हैं, जबकि फ्लैजेलम में 2 सेंट्रल फाइबर्स और 9 पेरिफेरल डबल फाइबर्स पाए जाते हैं। इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है विच क्लास ऑफ द प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासिटिक। इनमें से प्रोटोजोआ का कौन सा क्लास पूरी तरीके से पैरासिटिक है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, सत्य कथन पहचानिए। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआंस आर मेनली हेटेरोट्रॉप्स। प्रोटोजोआंस जो होते हैं ये अधिकतर विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली इंडोपैरासाइट। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिनमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के जितने भी एनिमल होते हैं ये सारे इंडोपैरासाइट होते हैं। ये एम्फीबियंस और फिशेस की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआंस मेनली सर्व फॉर। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचलशील धानी का कार्य है। तो संकुचलशील धारी का कार्य है ऑस्मो रेगुलेशन का। बॉडी के अंदर जो भी एक्सेस अमाउंट में वाटर इंटर किया हुआ रहता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजलेट। निम्न में से कौन रोगजनक कसाबी नहीं है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉक्टिल्यूका। लिस्मेनिया, जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा में फ्लैजेला पाए जाते हैं, जबकि नॉक्टिल्यूका में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय। बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरेटियम द्वारा। ये बायोल्यूमिनेसेंस ये नॉक्टिल्यूका और सीरेटियम जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम होती है जो एक तरीके की लाइट इमिट करती है, उसी को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार
निम्न के द्वारा प्रसारित होती है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सैंड फ्लाई। कालाजार एक तरीके की प्रोटोजोअन्स लिशमैनिया के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली डिजीज है जो सैंड फ्लाई के जरिए स्प्रेड होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, संकुचनशील रिक्तियाँ पाई जाती है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में पाई जाती है, ग्लूइना में भी पाई जाती है, पैरामीशियम में पाई जाती है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए कथन सत्य है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेडुअल। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने प्रोटोजोआ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 26 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।